इंडिया वालों 15 को तुम आना खुशबू लगा के, हम तुम्हें हराएंगे नस्वार खा के। पाकिस्तान की टीम तगड़ी तैयारी के साथ 2 मैच जीतने के बाद, उस अमेरिका को चारों शाने चित करने के बाद, जिसने आपको पूरा वक्त डाला हुआ था, इंशाल्लाह पाकिस्तान उसको हरा के 15 को आ रही है तेरे लिए पूरी तैयारी के साथ। इंशाल्लाह हम हिस्ट्री बनाने जा रहे हैं, हम नई तारीख लिखने जा रहे हैं और पाकिस्तान इंशाल्लाह इस जीत के बाद ऐसी चपेट मारेगा कि मुद्दों याद रखेगा तुम्हारा बोर्ड और तुम्हारा सिस्टम। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी हाँ दोस्तों, मैच आने की तारीख जो है वो करीब आ रही है और पाकिस्तानी फैंस की हर बार रोता है ये बंदा हर बार रोता है हारने के बाद। और देखिए एक बार फिर इज्जत तो है नहीं, बेइज्जत लोग हैं ये, बेगैरत लोग हैं ये, फिर वैसी ही लैंग्वेज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया इन्होंने और फिर चपेट पड़ जाएगी इनको। फिर कहेंगे कि जी बहुत मारते हैं भारत वाले, रोना आ जाता है जी। अबे डूब के मर जाओ बे तुम लोग यार, इतनी बार तुम लोग थूक कर चाट चुके हो, इतनी बार। और यही बंदा। दूसरा वो अपना भट्टी, अब वो कह रहा है कि अभिषेक शर्मा को आना चाहिए। अभिषेक शर्मा की थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई है, स्टमक में इंफेक्शन हो गया है, तो देखो फिर इनकी नीच हरकत चालू हो गई। लगाओ भाई क्लिप। और आज एक ये भी बड़ी खबर आई कि अभिषेक शर्मा अस्पताल दाखिल हो गए हैं स्टमक इन्फेक्शन की वजह से। तो हम अभिषेक शर्मा को ऑल द बेस्ट विश करते हैं। हम दुआ करते हैं कि अभिषेक शर्मा जल्दी से फिट होके संडे वाले मैच में आ जाए, बिकॉज मैंने अभिषेक शर्मा को बहुत कुछ यानी वापस करना है। उसने बड़ी स्लेजिंग की थी यार, मतलब काफी चीजें हैं जो उसको हमने वापस करनी है। मैं नहीं चाहता कि कोई इंडियन संडे को ये कहे कि अभिषेक नहीं था तो इसलिए पाकिस्तान जीत गई। नहीं यार, इनकी पूरी टीम आनी चाहिए। आप सारे लड़के लेके आओ, हम आपको तसल्ली से वापस मुंबई भेजेंगे कोलंबो से इंशाल्लाह। तो मेरी दुआ है कि अभिषेक शर्मा जल्दी से फिट हो जाएं। रिपोर्ट ये आ रही है कि अभिषेक शर्मा शायद कल नमीबिया के अगेंस्ट इंडिया का मैच है रात को, वो शायद अभिषेक शर्मा नहीं खेलेंगे, रेस्ट करेंगे। वैसे भी अस्पताल में एडमिट है, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि संडे से पहले वो फिट हो जाएं, बिकॉज उससे काफी हमने बदले पूरे करने हैं अपने। ठीक हो गया। ये पाकिस्तानी ऐसा करते हैं ना तो हमारे भगवान ऊपर बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि रुको बेटा अभी इनको ना चपेड़ लगाते हैं। आपको तो पता ही है हमारे भगवान ताकतवर, इतने शक्तिशाली, इनकी न दुआ काम आती है न कुछ काम आता है। भगवान की लाठी चलती है और ये भैं 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 करके रोने लगते हैं। कि मैं कहना नहीं चाहता था, बट इन लोगों ने मजबूर कर दिया है। हर बात में ये लोग घुसा लाते हैं, अपना रिलीजन, अपना ये अपना वो, हर जगह। अबे गेम को गेम रहने दो, गेम में हार जीत लगी रहती है। हम जीत जाते हैं तो तुम्हारी कोई चीज जाके नहीं हथिया लेते, या तुम जीत जाओगे तो हमारी कोई चीज जाके नहीं हथिया लोगे, जमीन पर कब्जा कर लोगे। खेल है ये, खेल होता है इंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन तुम लोगों ने इसे अपनी पर्सनल इज्जत बना ली है, जो कि तुम्हारे पास इज्जत है नहीं। हम चिल रहते हैं, हारे जीते ठीक है यार, ओके गेम है, लड़ाई थोड़ी ना है, सरेंडर थोड़ी ना कर दिया है तुम्हारी तरह 93,000 का है कि ये जो है ये ह्यूमिलिएशन है। गेम में ह्यूमिलिएशन नहीं होती वैसी, असली ह्यूमिलिएशन, असली गेम ये है, वो तो एंटरटेनमेंट है। तो चलो जरा देखते हैं, इनकी भड़कियां फिर से चालू हुई हैं। इंडियन मीडिया लेटेस्ट का वीडियो है, मजा आने वाला है। मैं बहुत मेरे को उन्होंने रुलाया है, इस बार इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 15 फरवरी को इनको रुला के जाऊंगा यहाँ से मैं। नहीं तो जा रहे यार तू हमारे और अगर तुम लोग रोगे तो मतलब कि तुम्हारा अल्लाह नहीं चाह रहा ना, फिर तुम्हारा अल्लाह चाह रहा है तुमको रोते हुए रहना, रोते हुए देखना। मानोगे ना ये बात, कहोगे ना फिर? पाकिस्तान के गरीब ज़ादा फरहान ने पाजी ओपन चैलेंज कर दिया इंडिया को। सबसे अहम जो मैच 15 तारीख को होने जा रहा है उसके हवाले से बताएं कि ज़हनी तौर पे टीम की क्या मांगी है, कैसे प्लान कर रहे हैं, क्योंकि आईसीसी के इवेंट्स में ये एक बड़ा मार्का है इस हवाले से। ज़्यादा फरहान पैन का टका मौजूद है। देखिए लाजमी बात है, जब आप इस तरह 2 मैचेस जीतो और टॉप ऑफ द टेबल रहते तो काफ़ी कॉन्फिडेंस होते हैं। अच्छा, इतनी बड़ी बात नहीं है कि हम उसके अगेंस्ट मतलब फर्स्ट टाइम नहीं खेल रहे, हम खेल के आ रहे हैं। और इस दफ़ा हम थोड़ा सा डिफरेंट माइंड के साथ मतलब खेलेंगे इस मैच को। ख्वाब भी देख लें, ख्वाबों पे कौन पाबंदी लगा सकता है? देखें भाई, आपकी मर्जी, आपके ख्वाब है, जितने मर्जी ख्वाब देखें, लेकिन हकीकत ख्वाब से अक्सर बिल्कुल अलग होती है। क्या समझते हैं आप, इंडिया के लिए पाकिस्तान रेडी हो चुका है या अभी भी इंडिया स्ट्रांग है? जी बिल्कुल, इंडिया के लिए हम रेडी हैं। देख रहे हैं आप पाकिस्तान के मैच के लिए इंडियन के साथ तो पुराना जो अपना रहता है ना हिसाब किताब, मेरा दुबई वाला। समझ रहे हो इंडिया और पाकिस्तान का जो मुकाबला होएगा ना, जब दोनों टीमें ग्राउंड में उतरेंगी ना, तो दोनों टीमों के आपस में पाँव कांपनेंगे। आप इंडिया को हरा के इस ग्रुप में नंबर 1 पे ही रहें। पाकिस्तान की टीम 10 मई वाली कारकर्दगी दोहराई जाएगी।
10 मई वाली वो तो बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। डिसेंसी, मोरालिटी, ये सब भाषा पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आती। पाकिस्तान टीम जो है ये बात तो सही है। 10 मई को जब 11 एयर बेसेस आग के धमाकों के नहीं, आग के शोलों के नहीं, आग की लपटों से घिरे हुए थे, वाह वाह क्या नजारा था। और ये सारे वीडियो किसी और ने नहीं भेजे, इंडियंस ने नहीं भेजे, पाकिस्तानियों ने वीडियो बनाए थे। ये नूर खान एयरबेस, ये रहीम खान एयरबेस, ये सरगोदा एयरबेस। क्या काम किया था पाकिस्तानियों तुमने, इसके लिए तो तुम्हारा थैंक यू है ब्रदर। जिन जिन पाकिस्तानियों ने अपने अपने एयर बेसेस के मिसाइलें गिरते हुए, आग लगते हुए वीडियो बना बना के जो भेजा हमें, लव यू ऑल दोस्तों, लव यू धुरंधर्स, धुरंधर हो तुम लोग। और ये जो मीडिया में बैठ के कह रहा था 10 मई, यस बिल्कुल 10 मई 11:00 बे दुनिया देख रही थी जब मिसाइलें गिर रही थी, धमाके हो रहे थे, एयरबेसेस फट रहे थे। रहीम खान एयरबेस जो है तुम्हारा, रहीम यार खान, अब 6-7 महीने लग गए उसको, 8 महीने तैयार होने में, उसे दोबारा शुरू होने में, ऑपरेशनल होने में। लेकिन तुम लोगों को शर्म नहीं है ना बे। जूते खाते हो, लात खाते हो। अब एक बड़ा हमारे यहाँ ना एक वो चुटकुला चलता है, वो मैं अब यहां पे सुना नहीं सकता, वो वरना तुम लोग उसी के काबिल हो। ये वो टीम नहीं है जो आपको लास्ट ईयर खेलती हुई दिखाई दे रही थी। अच्छा, अब आगे पता चलेगा जब इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला होगा क्या बनेगा इस बार। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, भाई काम बहुत तप के चलेगा इस बार। तो इंडिया से मैच में ऑल आउट जाए, हार का खौफ से निकाले और टाइगर बनकर खेले। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। क्या इंडिया के अगेंस्ट यही बॉलिंग अटैक खेलेगी? अगर यही बॉलिंग अटैक खेली तो फिर मुझे तो नहीं पता कि क्या हम इंडिया के अगेंस्ट अच्छी बॉलिंग कर पाएंगे। हरगिज नहीं। तो वो कमेटी जो है वो जब डलेगी और उसमें से जो लोग निकलेंगे, वो आपको लगता है कि चक्रवर्ती और कुलदीप यादव इनको जो है वो टैकल कर पाएंगे? भाई मुझे तो कुलदीप का अभी तक कोई तोड़ नहीं समझ में आया है। जब से हम उसके अगेंस्ट खेल रहे हैं, लगता है कि जैसे वो आएगा और वो 3-4 विकेट लेगा, ये तो गिवन है। हट के फ्लावर हो जाएगा। ये वाली कहावत तो आप सबने जरूर सुनी होगी, बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े छिछड़े। यहाँ कह ले कि वही मामला है, क्योंकि 15 तारीख को है भारत और पाकिस्तान का मैच, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया के अंदर 24 घंटे चर्चाएं गर्म होती जा रही है और हिंदुस्तानियों की भी एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। लेकिन हिंदुस्तानियों को पता है कि हिंदुस्तान के जो 11 प्लेयर है वो प्लेयर नहीं है, बल्कि शेर है, शेर। और हरी जर्सी वालों को देखते ही फफेड़ दिया करते हैं। अभी एशिया कप में 3 बार मार खा ली, जैसा कि पाकिस्तानियों की आदत है, हर बार पिटते हैं, मार खाते हैं, फिर आ जाते हैं। ये इनकी खूबी है भाई, स्पेशल खूबी है। वाह भाई वाह। अगर आप लास्ट वीक से इस चैनल के सारे वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये बात अच्छी तरीके से पता होगी कि तनवीर अहमद कितना बढ़ चढ़ के बड़े बड़े बॉल बोल रहा था। हमारी टीम नहीं आएगी, ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमका कर देंगे। लास्ट में आ गई तो इसका थोबड़ा उतर गया। लेकिन जैसे ही मैच की तारीख क्लोज आ रही है, एक तनवीर अहमद की पीछे से फटके हो रही है फ्लावर। कैसे? इसको हिंदुस्तानी टीम का खौफ इतना चढ़ गया, आप देखिए कितना डरा क्रिकेट के ऊपर अपनी राय रख रहा है, कैसे हिंदुस्तानियों की ना चाहते हुए भी तारीफ कर रहा है। पिछले मैच में फिर फ़हीम अशरफ ने बॉलिंग नहीं की। एक फास्ट बॉलर आप शाहीन अफरीदी के साथ गए हैं, थे तो आपके पास 2 फ़हीम अशरफ, लेकिन आपने फ़हीम अशरफ से बॉलिंग ही नहीं करवाई। मुझे ये बताएं कि आपके पास 5 स्पिनर्स हैं, क्या इंडिया के अगेंस्ट यही बॉलिंग अटैक खेलेगी? अगर यही बॉलिंग अटैक खेली तो फिर मुझे तो नहीं पता कि क्या हम इंडिया के अगेंस्ट अच्छी बॉलिंग कर पाएंगे। भाई वो स्पिनर्स पे तो बहुत अच्छा खेलते हैं, मैं मानता हूं। अबरार हो गया, उस्मान तारिक हो गया, स्पेशली उस्मान तारिक को किसी ने नहीं खेला, लेकिन भाई जब इतनी टॉप क्लास की बैटिंग लाइनअप सामने हो ना, तो उस्मान तारिक को भी टैकल करना वो जानते हैं, ऐसा नहीं है। मैं मानता हूँ उस्मान तारिक इंडिया के अगेंस्ट अगर खेला, मुझे कोई पता नहीं खेलेगा या नहीं खेलेगा, लेकिन खेलना चाहिए। 3 आउट किए, खेलना चाहिए। इस तरह की प्लानिंग से हम चल रहे होते हैं कुलदीप के अगेंस्ट। मुझे तो अभी तक आपका कोई गेम प्लान नजर नहीं आया है कि इंडिया की स्पिन के खिलाफ आपका तोड़ क्या है, आप कैसे मैनेज करोगे, कैसे टैकल करोगे। तो वो उनको मुश्किल भी डाल सकता है, लेकिन आप ये मत समझे कि उस्मान तारिक मतलब इंडिया के अगेंस्ट मार ही नहीं खा सकता या वो तबाही बर्बादी फेर के चला जाएगा। अच्छी बॉलिंग कर सकता है, क्योंकि मुश्किल एक्शन डिफिकल्ट स्टे करता है, रुकता है थोड़ी देर के लिए, वो इजी नहीं होता। लेकिन सामने जो बैट्समैन है वो बहुत ही एक्सपीरियंस, बहुत ही तगड़े किस्म के बैट्समैन है, तो उनके आगे उस्मान को भी प्रॉब्लम होगी। तो 5 स्पिनर इस बैटिंग लाइनअप के अगेंस्ट, जिसमें लेफ्ट हैंडेड अभिषेक शर्मा भी है, फिर तिलक वर्मा भी मिडिल ऑर्डर में, संजू सैमसन पर नहीं खेलता, मुश्किल लगता है। ईशान किशन की बहुत बड़ी फॉर्म है, तो फॉर्म तो सबके पास है,
ठीक है, परफॉर्मेंसेस तो सबकी हैं, तो हमें कहीं बॉलिंग में अपनी जो बॉलिंग लाइनअप है वो चेंज करनी पड़ेगी। फास्ट बॉलर किसको खिलाओगे? क्या नसीम शाह को डायरेक्ट खिलाओगे शाहीन अफरीदी के साथ? शाहीन अफरीदी की फॉर्म ही नहीं है, फहीम अशरफ साहब बॉलिंग नहीं करवा रहे, तो क्या कॉम्बिनेशन आप खिलाएंगे? ये जो बॉलिंग का कॉम्बिनेशन है ये मुझे समझ नहीं आ रही। उस्मान तारिक की मैं बात करता हूँ, इंडिया के अगेंस्ट खेलेगा नहीं खेलेगा? भैया जो भी फैसला होगा 15 तारीख को हो जाएगा, और मुझे पूरा यकीन है हमारी हिंदुस्तान की टीम पे इनको धोबी पछाड़ उठा के पटक के दिया जाएगा, और बढ़िया से इनकी वॉशिंग की जाएगी, इनको नीला दुल्हा के चमका के वापस पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। वाह वाह। खैर पाकिस्तान तो नहीं जाएंगे अभी, लेकिन सुपर 8 से निकल ही जाएंगे ये, इससे ज्यादा टाइम तक पाकिस्तानी टिकते नहीं है। इसके ऊपर एक बहुत बढ़िया वीडियो देखा मैंने पाकिस्तान का, वो मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं आपको सुना के बता देता हूँ मैं। ठीक है जी। एक यंग विडो वुमेन ने एक वीडियो डाला, उसने सवाल पूछा कि आप मुझे अपनी बीवी कितनी देर के लिए बनाना चाहते हैं। उस पर ढेरों कमेंट आए, काफी लोगों ने कमेंट किया 1 घंटा 2 दिन, कोई जिंदगी भर, कोई 5 दिन, कोई 15 दिन, कोई किसी ने 5 मिनट भी कमेंट किया, किसी ने 7 मिनट भी किया, किसी ने 3 मिनट भी किया, किसी ने 9 भी किया। फिर तो उस बंदी ने फिर एक रिप्लाई का वीडियो बनाया। फिर क्या हुआ? तो उस बंदी ने पता है रिप्लाई में क्या कहा? 2 मिनट वाले, 3 मिनट वाले, 5 मिनट वाले, 7 मिनट वाले जाके अच्छा हकीम से पहले अपना इलाज करवाए। वही हाल इन पाकिस्तानियों का है। तो पाकिस्तानियों जाके अपना अच्छा इलाज कराओ, 2 छोटी छोटी टीमों को हरा के तुम किसी को कुछ नहीं कर सकते। जो अल्ट्रा प्रो मैक्स लोग होंगे वो समझ जाएंगे, जिनको नहीं समझ में आया भाई तुम विटामिन डी की गोलियां खाओ, तुम्हें बहुत जरूरत है। मैंने कल आपसे कहा था कि मैं चाहता हूं कि बाबर आजम खेलें, टीम में हो, जबकि मैं बहुत क्रिटिसिज्म करता हूं। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा था कि एक मैच में ही ये फैसला कर लिया जाए कि उनको बिठा दिया जाए। आज उनसे रन हुए हैं, ही जस्ट नीड्स टू रियलाइज कि ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टीम। फेयरलेस क्रिकेट खेलें, ये ना सोचे कि 50 करने हैं, ये ना सोचे कि मैं एंड तक जाऊं, सोचे कि मेरा इंपैक्ट क्या पड़ सकता है इस बैटिंग को। वो जो टॉप ऑर्डर आपका इस वक्त जो मॉडर्न डे खेल रहा है और जो आपके ऑलराउंडर्स की एक फौज है, उनके बीच में एक ब्रिज है ना, वो बाबर आजम है, तो वो रोल उनको अदा करना है। प्रेशर जो है वो इंडियन टीम पर होगा। अब आपका सवाल ये होगा इंडियन टीम पर कैसे प्रेशर होगा? उन्होंने तो टूर्नामेंट में पहला मैच भी जीता है होम ग्राउंड के ऊपर। उन्होंने जनाब पिछले साल पाकिस्तान को 1 नहीं 2 नहीं 3 मरतबा हराया है, और T20 क्रिकेट में उनका पलड़ा भारी है, उनकी परफॉर्मेंस हमसे बेहतर है, उनके पास हमसे बेहतर खिलाड़ी हैं। ये सारी चीजें अपनी जगह हैं। मैं आपके सामने ये सवाल रखता हूँ, सलमान अली आगा को आप इतना हाई रेट कर रहे थे, अब वो एक टीम के लिए जरूरत बन गए हैं। लास्ट ईयर जब वो एशिया कप खेल रहे थे उनका नंबर ही नहीं पता था, अब वो सिर्फ 3 नंबर पर नहीं खेल रहे, वो खेल रहे हैं इस क्रिकेट की डिमांड के मुताबिक। क्या समझते हैं इंडिया का बड़ा थ्रेट हमारे लिए क्या है? अभिषेक, ईशान, सूर्या, हार्दिक पांड्या, दुबे, रिंकू सिंह, या फिर कौन बड़ा? उनकी टीम को हम नहीं इजीली ले सकते। भाई यूएसए 6 आउट करके हार गया उनसे। बिल्कुल, वो एंड तक 7 आउट भी हो जाए, उनकी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है नीचे तक। 8 नंबर पे भी उनकी बैटिंग है। बस हमें अपनी फील्डिंग अच्छी करनी होगी, अपने आप पर काबू रखना होगा, और जहां हम सोच रहे हैं वहां पे बॉल करना होगा। सर फरहान वर्सेस बुमराह, भाई एक और राइवलरी के अंदर राइवलरी चल रही है। लास्ट टाइम बुमराह जो था वो डोमिनेट हो चुका था, सबसे ज्यादा फरहान कर गया था डोमिनेट। इस दफा क्या बुमराह बदला लेगा या अगेन फरहान फॉर्म में तो चल रहा है? फरहान की फॉर्म चल रही है, देखें वो आज भी 5 या 6 छक्के मारे। बिल्कुल वो उसने ग्रास रूट लेवल पे बहुत अच्छा किया हुआ है, फर्स्ट क्लास में उसके। ये होता है डोमेस्टिक खेलना। जी बिल्कुल, डोमेस्टिक में उसके रन हैं, उसको कॉन्फिडेंट है कि किसी भी सिचुएशन होगी वो परफॉर्म करेगा। नो डाउट बुमराह एक वर्ल्ड क्लास बॉलर है, लेकिन जो अच्छा है वो अच्छा है। हाँ जी बिल्कुल, अच्छा मानना चाहिए, प्लेयर की कदर करनी चाहिए। अच्छा, ये लोग इतना ब्लफ मारते हैं ना, ये इस तरह चीजों को ले जाते हैं, और ये ब्लफ, मैं ये नहीं कह रहा कि एक आम पाकिस्तानी ब्लफ मारता है, पूरा का पूरा पाकिस्तान ब्लफ मारता है। पूरा का पूरा पाकिस्तान जो है ना वो झूठ पट्टी का रहता है। पाकिस्तान के एक पत्रकार हैं, उनका नाम है आफ्ताब इकबाल, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अब ठीक है, बहुत सारी एंटी इंडिया बातें भी करते हैं, लेकिन कभी कभी जो पाकिस्तान के लिए बोलते हैं वो कभी कभी सच बोल जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो T20 वर्ल्ड कप के बहाने जो ये पाकिस्तान ने सब कुछ किया, ड्रामा किया, सब कुछ किया, उस पर आफ्ताब इकबाल ने आफ्ताब इकबाल ने क्या गजब धोया है पाकिस्तान को, अपने ही कंट्री को, और उसमें यह भी शामिल कर लिया न्यूक्लियर ब्लफ, ये ब्लफ वो ब्लफ। जरा सुनिए, मजा आ जाएगा आपको, लगाओ भाई। सर पाकिस्तान ने क्रिकेट वाला फैसला वापस ले लिया, हाँ जी। इस पे क्या कहते हैं? इस पर क्या कहना है? शर्मिंदगी है मेरी। अपने आम व्यूअर्स को मैं मशवरा देना चाहूंगा कि वो धमकी कभी नहीं देनी चाहिए जिस पर आप अमल दरामद ना कर सके। जब किसी को थ्रेटन कर रहे हो ना, तो आप इसके लिए तैयार रहें कि वही कुछ करना पड़ सकता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी को उधार देते वक्त ज़हनी तौर पर तैयार रहें कि इसने पैसे वापस नहीं भी करने। जो मुक्का लड़ाई के बाद याद आए वो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए।
उन्होंने कहा था तुम हमारा पानी बंद करोगे, हम तुम्हारी सांस बंद कर देंगे। न पानी बहाल हो सका और न सांस बंद हो सकी। एग्जैक्टली वही कुछ आपने यहां पे किया। आइंदा भी आप यही करेंगे। आप कहते रहेंगे न्यूक्लियर है हमारे पास, न्यूक्लियर है, लेकिन पीपल विल नॉट टेक यू सीरियसली। तो असलियत यही है पाकिस्तानी, जो तुम्हारे ही बंदे ने कही है। तुम लोग एक नंबर के फट्टू हो, ड्रामेबाज हो, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानते हो और छोटी छोटी चीजों पर ना उसको इतना बड़ा बना देते हो जैसे तुम्हारे लिए पता नहीं वो कारों का खजाना मिल गया तुम्हें। इतनी छोटी सी एक मैच जीत जाओगे, अरे भारत को तो तबाह कर दिया हमने, जबकि 7-1 से आगे चल रहे हैं। एक मैच जीत जाओगे तो 7-2 हो जाएगा, तब भी 5 मैच ज्यादा जीते हुए हैं तुमसे। लेकिन उस बेइज्जती का कोई मतलब नहीं है। एक जीत गए ना, बस हमारा काम हो गया। मुझे तो याद आता है जब वो पिछली बार कोई वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप था या क्या था, जिसमें तुम्हारे आसिम मुनीर ने कहा था कि भाई तुम वर्ल्ड कप जीतो चाहे मत जीतो और कोई मैच जीतो चाहे ना जीतो, भारत को हराना है, भारत को हराना है, भारत को। मुझे बड़ा अच्छा लगता अगर वो ये कहता कि यार तुम्हें वर्ल्ड कप जीत कर आना है। वर्ल्ड कप जीत कर आने का मतलब ये है कि आप उसमें भारत भी है और भारत से आप जीत कर आगे बढ़ोगे। अगर सेमीफाइनल में मिल गए मान लो, तो भारत को हराओगे तब तो फाइनल में जाओगे और तब फाइनल जीतोगे। तो वो तो अंडरस्टूड है, वो तो हो ही जाएगा। लेकिन तुम्हारा बंदा कह रहा है कि नहीं भारत को हरा दो, भले चाहे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हार जाओ। यार क्या घसियारों की तरह बात करते हैं। इन ब्रीडिंग ने सच में यार कदर करनी चाहिए, मगर फरहान डोमिनेट करेगा इंशाल्लाह। कोशिश करें पूरी कि जो आपकी असल सलाहियत है उसके मुताबिक खेलें, क्योंकि यूजुअली हम यही देखते हैं जब इंडिया से मैच होता है ना, खिलाड़ी डर जाते हैं, एक खौफ होता है कि यार पता नहीं क्या हो जाए आगे, क्या वो चीज निकालें, अपना नेचुरल गेम खेलें और बिल्कुल इनको पिछाड़ें, क्योंकि 50% से ज्यादा प्रेशर आपके ऊपर हट चुका है। क्योंकि 2 मैच शुरू में जीत लिए, अमेरिका से मैच में पिछले जो वर्ल्ड कप की एक तल्ख यादें डरा रही थी, वो भी एक चीज थी, लेकिन उस चीज को शुक्र है आने नहीं दिया प्लेयर्स ने अपने ऊपर और आराम से मैच जीत लिया। तो अब इंडिया के खिलाफ मैच ऐसे खेलें कि नजर आए कि ये पाकिस्तान टीम ने आज इंडिया को जो हाल किया है वो देखने वाला है। बिल्कुल ठीक। अमेरिका मैच देखा होगा आपने, तो उस मैच में साहबजादा फरहान ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली, लेकिन एक शिकायत मुझे उनसे ये है कि 41 मैचेस हो गए हैं उनके, 950 100 कोई नहीं है, 80 या 81 नॉट आउट उनका हाईएस्ट स्कोर है। एक ओपनर के पास T20 में सबसे ज्यादा मौका होता है कि वो सेंचुरी करे, तो 50 के रिलैक्स कर जाते हैं, आगे बढ़ाएं इसको, क्या पता इंडिया के खिलाफ हो जाए। क्योंकि सूर्या भाई ने तो बोला था कि यार ये कौन सी थकी हुई टीम है, ये कौन सी 3rd क्लास पाकिस्तान टीम है, राइवलरी तो तब हो, हाइप तो तब हो कि भाई वो भी कुछ जीते। अब जो 10-1 का मुकाबला है या 15-1 का मुकाबला है, तो ये हाइप नहीं होती। और कमेंट करके आप अपनी राय रखिए। जिसका कमेंट सबसे अच्छा होगा उसको एक हार्ट भी मिलेगा। आजकल मैं दिल खोल के हार्ट दिए जा रहा हूँ आप लोगों को, धड़ 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 धड़। जो कमेंट करते हैं उनको चलिए बढ़िया है, हार्ट दिए जाइए, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये था पूरा वीडियो। और वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में भी वही बातें आ रही हैं जो शायद मेरे दिमाग में आ रही हैं। ये नहीं सुधरने वाले। पाकिस्तानियों की रगड़े जाते रहेंगे लेकिन ऐंठन कम नहीं होगी, धोए जाते रहेंगे लेकिन इनके दिमाग की गंदगी कम नहीं होनी है। कितना भी प्यार से इनसे बात कर लो, इनके दिमाग से नफरत नहीं जानी। इसीलिए मैं कहता हूं कि इनको इसी की लैंग्वेज में, कल देखा मैंने कि किसी ने कमेंट किया कि अरे आलोक भाई आप तो पढ़े लिखे आदमी हो, आप क्यों ये पॉटी और टट्टी और इस तरह की बातें करते हो। तो मैं उनको कहना चाहूंगा थैंक यू सो मच कि आपने ये बातें कही। ये बात सही है, मैं बिल्कुल आपकी बात से अग्री करता हूं। लेकिन पता है सर क्या होता है, कभी कभी अगर आपको सुअर से लड़ाई लड़नी पड़े तो आपको सुअर के लैंग्वेज में ही उसको धोना पड़ता है, क्योंकि सुअर को सुअर की लैंग्वेज ही समझ में आएगी। तो इसीलिए टिट फॉर टैट कहा गया है। तो इसलिए मैं कभी कभी इस तरह के लैंग्वेज का इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि देखो प्यार से समझाऊंगा, अच्छी भाषा में समझाऊंगा तो उनको फर्क ही नहीं पड़ता। उनको समझ जब तक कि उनको गाली देके ना समझाओ। अब मैं यहां पर आके उनके जैसी गालियां तो नहीं दे सकता, मैं मां बहन की गालियां तो नहीं दे सकता ना मैं। हाँ, जो लिमिट में है, जो मैं कर सकता हूं उस लेवल तक कर देता हूं, क्योंकि उनको वे डंडे की मार समझते हैं।
वो उसी लैंग्वेज में समझते हैं जिस लैंग्वेज में वो सोचते हैं, बोलते हैं। तो मजबूरी है हमारी कि उस लैंग्वेज में करनी कभी कभी। तो इसलिए कभी कभी, अक्सर नहीं करता बट कभी कभी करना पड़ता है, ताकि मिर्ची लगे, ताकि चीखें। बहुत जरूरी है। और बाकी 15 तारीख को मैच में मजा आने वाला है, देखते हैं क्या होता है। आप क्या बोलते हो, कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।